अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह एक कचहरी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कभी अटक, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक अदालत से दूसरी अदालत, ये सब चक्कर जो लगवाए जा रहे हैं और चक्कर लगवाने वाले जो लोग हैं पीछे, जो करैक्टर्स है, जो किरदार है, जो सारा खेल खेल रहे हैं, बुनियादी तौर पर उनका मकसद क्या है? क्या इमरान खान को झुकाना मकसद है? क्या उससे माफ़ी मंगवाना मकसद है, या फिर बाकी लोगों को डराना मकसद है कि ये देखें इमरान खान ने ये बगावत की, इमरान खान ने हक और सच की बात की, तो उसका अंजाम देख लें और ये सब का अंजाम ऐसे ही होगा। ये बुनियादी तौर पे मैसेज देना मकसद है और ये मैसेज अभी से हमें सबको आना शुरू हो गया। मुझे भी किसी मेहरबान का फ़ोन आया कि जी देखें इमरान खान इस्तेमाल हो रहा है और आप लोग बड़े अच्छे हैं, आप बड़े महबे वतन हैं, बड़े बेहतर लोग हैं, बड़े ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करते हैं, तो आप उसको सपोर्ट ना करें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, आज सारी सहाफ़त और अहले सहाफ़त से अपील करता हूँ और दिल से ये समझता हूँ कि एक एक करके इसी तरह सारे सहाफ़ियों के साथ होगा। जिस तरह आप तक़सीम हैं, जिस तरह आप स्प्लिट हैं, जिस तरह आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह अगर आप इस्तेमाल होते रहे तो इसी तरह एक एक करके सबको कुट लगेगी। और जिस तरह इमरान रियाज को आज कुट लग रही है, जिस तरह सियासतदान तकसीम है, एक सियासतदान को दूसरे से लड़ा दिया जाता है, दूसरे से तीसरे को लड़ा दिया जाता है। सियासतदान भी तकसीम है और तकसीम करो और हुकूमत करो, ये पुरानी पॉलिसी है, किसकी है और आज कौन उससे फ़ायदा उठा रहा है, उसी नैरेटिव को लेके कौन चल रहा है, ये सबको पता है, जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इस तरफ आता हूँ कि रात इमरान खान के साथ क्या हुआ थाने के अंदर। सारी रात उसको जगाया गया और उसको खड़ा रखा गया हवालात के अंदर, हथकड़ी पहना के खड़ा रखा गया और उसके ऊपर ज़हनी तौर पे उसको टॉर्चर किया गया और कहा गया कि आप माफ़ीनामा रिकॉर्ड करवाएं और ये माफ़ीनामा रिकॉर्ड करवाएं और तौबा ताइब करें और ये कहें कि मैंने जो कुछ किया है वो गलत किया है, मेरा नैरेटिव ठीक नहीं था और मेरी ये गलती है। और फिर उस वीडियो को पूरी दुनिया में और पूरी सोशल मीडिया के अंदर उसको स्प्रेड करने का एक प्लान था, लेकिन आफरीन है उस शख्स के ऊपर कि उसने ये बात ना सिर्फ मानी नहीं बल्कि वो डटा रहा, वो खड़ा रहा और तमाम रात जागने के बावजूद आज दूसरी रात है, जिस तरह टार्चर, ज़हनी टार्चर का उसको सामना करना पड़ा, जिस तरह उस पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह उसकी शक्ल ये बता रही है, उसकी हालत ये बता रही है, जिस तरह उसके वकील अली इशफाक साहब, मियाँ अली इशफाक साहब ने बात की, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बात की, जिस तरह शरी रहमान ने बात की कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह बाकी पूरी मुल्क के अंदर सहाफ़त और अहले सहाफ़त चीख चीख के कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग गया है? क्या पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म हो गए हैं? क्या सहाफ़त पे पाबंदी लगा दी गई है? क्या हम चाइना बन गए हैं? क्या हम कोई बनाना रिपब्लिक बन गए हैं? क्या यहाँ पे कोई असूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है? मैं समझता हूँ कि आज जनाब बाजवा साहब आपको आगे बढ़ना चाहिए, जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको आगे बढ़ना चाहिए और जनाब चीफ जस्टिस साहब आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ये 22, 23, 24 करोड़ का जिंदा लोगों का एक मुल्क है, ये कोई कब्रिस्तान नहीं है। और यहाँ पे ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ और जो कुछ इमरान रियाज के साथ हो रहा है और जो कुछ बाकी अहले सहाफ़त के साथ हो रहा है, ये अपना मौक़िफ़ कोई जर्नलिस्ट भी रख सकता है और उस पर कायम रह सकता है। आप शोरिश कश्मीरी को यकीनी तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, फैज़ साहब को देखा होगा, जिस तरह वो नज़में पढ़ा करते थे, जिस तरह वो खड़े थे अपने मौक़िफ़ के ऊपर, उसी तरह आज के दौर में अगर कोई जर्नलिस्ट खड़ा होता है, कोई बात करता है, तो ये जुर्म नहीं होना चाहिए और इसको इतना जुर्म नहीं बना देना चाहिए। हमने इक़्तिदार भी देखे हैं, हमने अपोजिशन भी देखी है और ये सारे लोगों को भुगता है बड़ी अच्छी तरह से। इक़्तिदार के अंदर रवैये और होते हैं, अपोजिशन के अंदर और होते हैं। अपोजिशन के अंदर मीडिया का
रोमांस ऐसा होता है इमरान खान साहब से लेके सारे हजरात जितनी नून लीग है, पीपल्स पार्टी, ये मीडिया की आज़ादी की बात करते थकते नहीं हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं तो वही मीडिया बुरा लगने लग जाता है। तो आज इमरान रियाज साहब का जुर्म सिर्फ ये है कि वो बेचारा अपने ज़मीर की रोशनी में एक बात कर रहा है और खड़े होकर बात कर रहा है और जुर्रत से बात कर रहा है और उनकी बात बहुत सारे लोगों को नागवार गुजर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ को कराते कराते उसको ख़त्म करते करते उसको बहुत बड़ा जिन बना दिया गया था, इसी तरह आज इमरान रियाज को ख़त्म करने वाले जो डिज़ाइनर्स हैं, जो किरदार हैं, मेरा ख्याल उनको अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने उसका कद बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जिसको भी वो करेंगे, जिसको छेड़ेंगे, जिसको पकड़ेंगे, जिसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, कल को हमारे खिलाफ भी कर दें तो वो अपने कद से बड़ा होगा। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो मेरे ख्याल में उनको समझना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जिसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं वो अपने से 10 गुना और बड़ा हो जाता है। इसका मतलब सोसाइटी के अंदर एक ऐसी रिजेंटमेंट मौजूद है और उस रूट काज में जाने की ज़रूरत है कि आखिर लोग क्यों इस चीज़ को पसंद करते हैं, क्यों इस बगावत को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बगावत की सूरत हाल पैदा क्यों हुई। इस पे रूट काज में जाने की ज़रूरत है और उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज तो हम सब का रोमांस है, पाक फ़ौज बाइंडिंग फोर्स है और हम समझते हैं कि पाक फ़ौज इस मुल्क का गुरूर है और हम नहीं चाहते कि पाक फ़ौज को कोई नुकसान पहुँचे किसी सूरत में। मुझे अंदाज़ा है और मैं पूरे दिल से पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि जहाँ पे अदारे ख़त्म हो जाते हैं, अदारे तबाह हो जाते हैं, फिर अदारे खड़े नहीं हो पाते। आप अफ़गानिस्तान को ले लें, आप इराक़ को ले लें, आप मिडल ईस्ट के बसरे ममालिक को ले लें जहाँ पे फ़ौजें और अदारे कमज़ोर हुए, फिर वहाँ पे दुश्मनों ने क्या हाल किया। अफ़गानिस्तान के अंदर 50 ममालिक मिल के भी आज वहाँ पे फ़ौज और पुलिस को खड़ा नहीं कर सके और इसका मतलब यह है कि अदारे जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं फिर अदारे खड़े नहीं हो पाते। लिहाजा ये आज अदारे के अंदर बैठे हुए लोगों को हम सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम लोग तो सोच ही रहे हैं कि हमारे अदारे मजबूत हों, लेकिन जो प्रैक्टिकली इन अदारों को मजबूत कर सकते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा प्रोग्राम वीलॉग पसंद आए तो उसको आगे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।